अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि एक तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है पीटीआई की तरफ से, और दूसरी जानिब ये खबरें आना शुरू हो गई हैं फिर से कि जनाब अभी कुछ हिस्सा बाकी है पिक्चर का और इमरान खान साहब को दोबारा अस्पताल शिफ्ट किया जा सकता है और मर्जी के मुताबिक इलाज हो सकता है। और ये खबरें जब से आना शुरू हुई हैं तो उसके बाद से ये खबरें भी आ रही हैं कि पीटीआई भी इस वक्त फ्रंट फुट पर आ रही है और उनकी भी कोशिश ये है कि इस दफ़ा जो है भरपूर तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए। लेकिन इस सारे चक्कर के दौरान एक खबर ये भी आई है कि रावलपिंडी में फ़ौज तैनात कर दी गई है। और ये भी एक हैरत अंगेज़ बात है कि बज़ाहिर तो ऐसे कोई हंगामी हालात नहीं हैं जिसकी वजह से फ़ौज तैनात करने की ज़रूरत पेश आए। तो ये तमाम चीज़ें कि आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत तनकीद हो रही थी पीटीआई के ऊपर कि इन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर क्यों नहीं की। आज सलमान अकरम राजा साहब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने इसके ऊपर जो है वो भरपूर अंदाज में एक जवाब भी दिया, तफसील भी बताई कि क्यों कर कल नहीं हो सकी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर, और अगर हो भी जाती इन एनी केस तो उसके बावजूद भी इसका जो आप कह लें कि यानी नंबर है वो इतनी जल्दी नहीं आता। ज़ाहिर है ऐसा नहीं हो सकता कि 1 घंटे के अंदर अंदर दरख्वास्त समाअत के लिए फ़िक्स भी हो जाती। तो सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब और उनके साथ साथ जो उज़ैर भंडारी साहब हैं उनकी तरफ से ये दरख्वास्त दायर कर दी गई है। डॉक्टर उज़मा इसकी दरख्वास्त गुजार हैं और इस दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि हुकूमत ने जो आपका अमल दरामद था हुक्म का वो नहीं पूरा किया, लिहाजा उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अच्छा जी, अब ये जो एक अच्छी इसमें इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि इसको फौरी तौर पर नंबर भी अलॉट हो गया है, जिसके बाद ये उम्मीद बन गई है कि शायद अगले हफ्ते में किसी रोज़ ये दरख्वास्त समाअत के लिए फ़िक्स भी हो जाए। तो ये एक उम्मीद बहरहाल हुई है कि कम अज़ कम फौरी तौर पर इसको जो है वो नंबर भी अलॉट कर दिया गया है। अब इस सारी सूरत हाल के बाद ख़बरें ये आना शुरू हो गई हैं कि जनाब जैसे सब कुछ हुआ है शायद वैसे सब कुछ होना नहीं था। और अब मुख्तलिफ जो लोग हैं ये ख़बरें दे रहे हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट तो चाहती थी कि इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन नून लीग नहीं चाहती थी। अब नून लीग ये कहती है कि जी हम तो चाहते थे अमल दरामद हो, लेकिन किसी और ने रोक दिया। तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मैस का मलबा जो है वो एक दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि देखिए पता उन्हें भी है कि अगर ये काम इसी तरह से हो जाता जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था तो उससे जाहिर है कि कुछ पीटीआई के जज्बात भी ठंडे होते हैं, कुछ उनके लोगों से बातचीत करने में या उन्हें ठंडा रखने में या उन्हें लॉन्ग मार्च मुलतवी करने के ऊपर बात की जा सकती थी। दूसरी तरफ उनको ये भी जाहिर है एक मसला तो होता है ना कि जी लोग आ रहे हैं, उनको रोकना है, क्या करना है वो करना है, तो उस एक पूरे वो हैसल से बच सकते थे। लेकिन ये सारा काम करके उन्होंने एक जवाज़ और फ्राहम कर दिया कि जनाब अब वो जाहिर है अंडर प्रेशर हैं, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि उन्होंने अब एहतजाज करना ही करना है। तो ये जो एक सारा माहौल बना था और जिसमें ख़ास तौर पर एक फ़ायदा इस्टेब्लिशमेंट को भी था कि उनकी तरफ तनकीद कम हो रही थी और हर कोई जो है वो इस बात का या तो शुक्र मना रहा था कि इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जा रहा है, और या अगर कोई तनकीद हो भी रही थी तो हुकूमत पर हो रही थी। तो ये मौका भी उनकी तरफ से गंवा दिया गया। अब दोबारा से तोपों का रुख जो है वो उन्हीं की तरफ हो गया। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र जो एक बेहतरी की चीज़ होती नज़र आ रही थी, जिसमें दोनों फरीकैन के लिए कोई बेहतरी थी, उन्होंने इस चीज़ को ज़ाया कर दिया। और इस बात के बाद अब कल मैं सुन रही थी नजम सेठी साहब ने ही कहा कि अभी इस ऑर्डर पर अमल दरामद हो सकेगा और दोबारा इमरान खान को शिफ्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने तो ये भी एक्सपेक्ट किया है कि शायद सितंबर के फर्स्ट वीक में इमरान खान साहब को दोबारा शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ही शिफ्ट कर दिया जाए और वहाँ पर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक इलाज हो उनके मुआलिज के ज़ेरे निगरानी। इसके अंदर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई रोल अदा कर सकती है कि उनकी जानिब से दोबारा से ये ऑर्डर कर दिया जाए कि नहीं जी आपने हमारा जो पहला ऑर्डर था उसके ऊपर ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में अमल नहीं किया, लिहाजा आप इसको अमल दरामद यकीनी बनाएं, वरना हम आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू करेंगे। तो ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट को ही दोबारा उन्हीं के कंधे को इस्तेमाल करके जो है ये दोबारा से ऐसा कोई माहौल बनाया जाए। ये नजम सेठी साहब का एक तज्जिया है। दूसरी जानिब सवाल ये भी है कि हुकूमत तो अब ये नैरेटिव बना रही है कि इमरान खान साहब तो देखिए बिल्कुल ठीक थे,
और उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आया और अब उनकी आँख की बिनाई बेहतर हो गई है और ये दोनों चीज़ें जो हैं उनकी खुद बहन ने कंफर्म कर दी हैं। तो फिर अब किस वजह से उनको अस्पताल मुंतकिल करना है? हालांकि पहले भी जो इशू था वो ये नहीं था कि उनको आपने यानी अस्पताल इसलिए मुंतकिल करना है कि वो कोई बिल्कुल खुदा न खास्ता वहाँ पे बेहोश पड़े हुए हैं या कोई इस तरह की सिचुएशन है। पहले भी यही बात हो रही थी कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है और उनको कंप्लीट एग्जामिनेशन और टेस्ट की ज़रूरत है। तो वो तो अभी भी नहीं हुए पिम्स में। आप लेकर आए ज़रूर हैं उन्हें अस्पताल, लेकिन उनके कंप्लीट थॉरो चेकअप्स तो नहीं हुए और वो भी उनकी मालिज की ज़ेरे निगरानी नहीं हुए। तो इस वजह से इन्हें दोबारा शिफ्ट करने की बहरहाल एक जो वजह है वो मौजूद है कि जनाब उनको शिफा से जो है वो कंप्लीट एग्जामिनेशन की ज़रूरत है। बहरहाल अब इसके ऊपर देखते हैं कि वाकई सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर करती है या नहीं। और दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि अगर अब ऐसी सिचुएशन ना बनी तो PTI भी अब जो है वो यानी अपने एहतजाज के प्लान के ऊपर मोर फोकस होकर काम करेगी। आज भी आपको पता है वज़ीर आला हंगू जा रहे हैं, फिर उन्होंने मुनेर भी जाना है, फिर वो ये कह रहे हैं कि जी हम पंजाब भी आएंगे या बाकी जगहों पे भी जाएंगे। ठीक है, वो आएंगे, आप उन्हें रोकेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर वही बात है कि एक नॉर्मलसी तो नहीं होगी ना। आप भले उन्हें रोक भी रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तो उस सूरत में भी एक हैसल तो रहेगी हुकूमत के लिए। तो ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होगा और आप कह रहे होंगे कि चलो जी ठीक है, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमने इमरान खान को अस्पताल भी मुंतकिल नहीं किया और हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। तो बहरहाल परेशानी तो फिर भी आपके लिए रहेगी और इसी वजह से अब ये जो चीज़ें हैं, इस तरह की बातें, अब मालूम नहीं कि ये सिर्फ माहौल को ठंडा करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं या वाकई कहीं कोई रियलाइजेशन है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई बहुत वक्त लगेगा जानने में। हार्डली आपको 1-2 हफ्तों में ही पता चल जाएगा कि अगर हुकूमत की कोई संजीदगी हुई कि जनाब वाकई इमरान खान साहब को हमें शिफ्ट करना है, तो भाई फिर पहले ही आप, अभी 2 दिन पहले की बात है भाई, आप उसी वक्त उन्हें क्यों ना शिफ्ट किया एज़ पर प्रॉपर प्लान। तो इस वक्त आप कह सकते हैं कि टोटल जो है वो एक कन्फ्यूजन नज़र आ रही है हर सफ़ में, हुकूमत की सफ़ों में भी और अपोजिशन की सफ़ों में भी, कि किसी को ऐसा लगता है कि क्लैरिटी से कुछ पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली होना क्या है, हुआ क्यों है और इससे क्या फ़ायदा या नुकसान हुआ है। बस जिस तरह से हो गया है तो हो गया है। अब ये इस तरह की सिचुएशन, और फिर उसको सारे जो हैं वो आकर एक तरह से सेटल करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ ये अब ख़बर आई है कि जनाब जो फ़ौज है उसको तैनात कर दिया गया रावलपिंडी में 6 महीने के लिए और 3 कंपनियां फ़ौज की जो हैं वो तैनात की जाएंगी। अब ये भी एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि फ़िलहाल तो कोई हंगामी ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही शहर के अंदर कि वहाँ पे फ़ौज की तैनाती ज़रूरी हो जाए। तो आखिर ये क्यों किया गया है, इसकी कोई ख़बर सामने नहीं आ रही। लेकिन एक जो अंदाज़ा है सामने आता वो कुछ इस तरह से है कि शायद 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च के हवाले से भी कुछ अरेंजमेंट्स की गई हैं और उसके साथ साथ या तो कोई इनको ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद हैं जिसकी वजह से इस किस्म की अरेंजमेंट्स की गई हैं। लेकिन बहरहाल कहने का मकसद वही है कि फ़ौज भी तैनात कर दी गई है और वैसे आपस की बात है कि फ़ौज वहाँ पे होती कब नहीं है, मतलब हर जगह फ़ौज तो मौजूद ही है, पाकिस्तान के हर शहर में है। तो बहरहाल जी ये फ़ौज की तैनाती जो है मीनवाइल अमल में आई है और इस दौरान ये सारी जो चीज़ें हैं उनको ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि जी इमरान खान साहब को दोबारा शिफ्ट किया जाएगा। एक दफ़ा फिर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो गुफ्तगू की गई थी कि जनाब हम अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत देते हैं, अब उसके ऊपर भी जो है वो सारी चीज़ें, वैसे उनकी तो कहे कि पहले भी कोई अहमियत नहीं थी और अब तो सबको ही पता चल गया है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब अगर इतने सीरियस होते या गवर्नमेंट इतनी सीरियस होती इमरान खान साहब के मामले को लेकर के तो वो फिर पहले ही उन्हें वहाँ पर सही जगह पे शिफ्ट करते और प्रॉपर इलाज कराया जाता। एक जानिब आप बाकायदा नजर षानी की रिव्यू पिटिशन दायर कर रहे हैं और दूसरी जानिब आप जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। भाई अगर आप मुज़ाकरात के लिए तैयार थे तो आपको ज़रूरत क्या थी ये सारा गंद करने की जो आपने किया। कुछ हुकूमती जो हलकों के सहाफ़ी हैं वो ये ख़बर दे रहे हैं कि जो हुकूमत की जानिब से नज़र षानी दरख्वास्त दायर की गई है उसमें बेसिकली हुकूमत अपनी कुछ बात को रख के एक मिडल वे निकालने की कोशिश करेगी कि जी इमरान खान साहब को हम मुंतकिल करने के लिए तैयार हैं लेकिन उन्हें शिफा नहीं बल्कि पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। तो ये भी कुछ लोगों का ख्याल है कि जनाब इस चक्कर में उनके ऊपर जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो तो नहीं होगी और ऐन मुमकिन है कि उन्हें आगे सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर ही दे दे कि ठीक है जी आप इन्हें पिम्स
टाइम्स मुंतकिल कर दें, लेकिन वहाँ पे उन्हें रखें 2-4 दिन और उनका कंप्लीट चेकअप हो, मुआयना हो। बेशक डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी बीच में ऐड करने का जो है वो हुक्म जारी हो जाए। तो अब दोनों तरफ की बातें जो है वो सामने और हिकमत अमली सामने आ गई है कि जी एक तरफ ये है कि हुकूमत को पता है अभी ये मामला ख़त्म नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में अभी इसके ऊपर दोबारा होनी है हेयरिंग, इस पर बात होनी है, तो वो अपनी गर्दन इस तरह से छुड़ाने की कोशिश कर रही होगी। तो दूसरी जानिब PTI जो है वो दोबारा इसको तौहीन अदालत के साथ भारी भरकम दरख्वास्त बनाकर ले जाएगी। तो अब देखते हैं, सारी नज़रें एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट पर आ जाएंगी। लेकिन अगेन मैं ये नहीं समझती कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी कार्रवाई करेगी जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब को घर जाना पड़ जाएगा। बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं, ऐसी कोई कहानी नज़र नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट इस हद तक तो हो सकता है दोबारा ऑर्डर कर दे कि जनाब ये क्यों नहीं अमल दरामद किया गया और आपको एक मौका और दे रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वो इतनी सख्त कोई कार्रवाई करेगी कि घर ही हुकूमत को भेज दे। अलबत्ता जो अपोजिशन इत्तेहाद कम अज़ कम कौमी असम्बली में तश्कील पाया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और अगर पीपल्स पार्टी भी उसको ज्वाइन कर लेती है तो फिर आप समझ जाइए कि वहाँ से तमाम तर इशारे मुकम्मल हैं, और ये फिर इस PMLN के लिए जो खड़ा रहना है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अगर JUIF, PTI और पीपल्स पार्टी भी मिल जाती है तो ये PDM2 टाइप जो एक नई आप समझ लें कि बनेगी अपोजिशन अलायंस, वो इस हुकूमत के लिए कुछ अच्छे साइंस नहीं लेकर आएगी। तो बहरहाल जी ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि अभी तक की हैं। अगले व्लॉग में आपसे फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।